नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर माघी प्रदेश का और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बाद अब पश्चिमी यूपी को एक और बड़ी शैक्षणिक सौगात मिलने वाली है, जिसका शिलान्यास 14 सितंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अलीगढ़ जिले में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बाद वहां के छात्रों को एक और बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा। दरअसल साल 2014 में भाजपा और एएमयू के बीच कैंपस में उनका जन्मदिन मनाने को लेकर मामला गरमाया, जिसके बाद से ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की मांग जोर पकड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 के उपचुनाव में इगला में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तर्ज पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और 2 साल के इस फैसले को जमीन पर उतारने की तैयारी चल रही है। विश्वविद्यालय से छात्रों को कैसे फायदा पहुंचेगा और क्या था साल 2014 का विवाद, सब कुछ बताएंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौदह सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आज अलीगढ़ पहुंचे। राजा महेंद्र सिंह ने ही अलीगढ़ में विश्वविद्यालय खोलने के लिए अपनी जमीन दान की थी। तो वो 1895-96 से लेकर 1907 तक स्टूडेंट थे और वहाँ उनका एक अरेंजमेंट था, एक हॉस्टल जैसा अरेंजमेंट था उनका। हॉस्टल जैसा क्या, हॉस्टल ही था, उसमें वो अपना रहते थे। क्योंकि राजा थे तो उसी एतबार से रहते थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट किए बगैर वो 1907 में निकल गए और उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में वो शामिल हो गए और एक एग्ज़ाइल गवर्नमेंट बनी थी वहाँ बाहर अफ़गानिस्तान जाकर। तो उस गवर्नमेंट के भारतीय इसने फ्रीडम फाइटर्स ने बनाई थी। उसमें वो भी एक ऑफिस बेरर थे बरकतुल्लाह भोपाली वगैरह के साथ काबुल में। दरअसल सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने और हर तबके तक अच्छी शिक्षा पहुंचाने के लिए यूनिवर्सिटी की शुरुआत कर रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की खास बात है, यूनिवर्सिटी का निर्माण 97.27 एकड़ भूमि पर होगा। पहले किश्त के तौर पर 10 करोड़ की राशि दी जाएगी। शैक्षणिक भवन, आधुनिक हॉस्टल और अत्याधुनिक लाइब्रेरी होगी। यूनिवर्सिटी में कई तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई होगी। देखो, आपको मैं बताऊं, सर सैयद डे मनाया जाता है। सर सैयद डे की यूनिवर्सिटी की जो नींव रखी वो सर सैयद डे जी द्वारा रखी गई, लेकिन जिस जमीन पर रखी गई वो राजा महेंद्र प्रताप की जमीन पर रखी गई। ये सबको पता है, देश को पता है, एएमयू को पता है और सर सैयद डे जी ने जिक्र भी किया उसका। उसमें हमारा कहना ये है कि जब सर सैयद डे मनाया जाता है तो राजा महेंद्र प्रताप जी का जन्मदिन क्यों नहीं, उनके नाम का कोई भी द्वार क्यों नहीं, गेट क्यों नहीं, आप उसको सभागार में क्यों नहीं मनाते अपने में, और उसका कोई ना कोई प्रोग्राम क्यों नहीं करते राजा महेंद्र प्रताप का। पहले बीजेपी वालों को ये तय करना होगा कि वो राजा महेंद्र के कंट्रीब्यूशन को याद करना चाहती है या हर चीज हिंदू मुस्लिम भावना के एतबार से चाहती प्रमोट करना। अगर राजा महेंद्र प्रताप के हम उनके कदरदान हैं, हाँ हम उनका एतराफ़ करते हैं। उन्होंने जो कुर्बानियाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन है या पैसा जो कुछ भी दिया उसका कोई इनकार नहीं करता। अभी तो राजा महेंद्र प्रताप सिर्फ इसलिए वो याद दिला रहे हैं कि वो हिंदू हैं, उन्हें नहीं याद किया जाता है। लेकिन किसी भी चीज़ पे अगर किसी का सहयोग हो जाए तो फाउंडर नहीं हो सकता। साफे की यूनिवर्सिटी बनाने का मुख्य उद्देश्य छात्रों का उज्जवल भविष्य है। साल 2014 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जन्मदिन पर विवाद खड़ा हुआ। इसके बाद से ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की मांग उठ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो 14 तारीख को शिलान्यास होना है प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री के द्वारा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे। इसी सिलसिले में उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया और अब मंडल में जो काम चल रहे हैं उसकी समीक्षा बैठक चल रही है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो मुख्यमंत्री वहां पहुंचे। अब सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता। हमारे साथ डॉक्टर मनोज पांडे जी हैं, शिक्षाविद हैं। नितिन हमारे साथ बने हुए हैं और थोड़ी देर में शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। जो ये विश्वविद्यालय बनाने का फैसला हुआ, इसका शिलान्यास की अब तैयारियां चल रही हैं और कुछ लोगों का तर्क ये है कि ये केवल हिंदू और मुस्लिम की पॉलिटिक्स से विश्वविद्यालय बनाना। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से आप देखते हैं? समाजवादी पार्टी किस तरीके से देखती है? देखिए, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि 4.5 साल से सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है और 7 साल से सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है।
तो ये सरकार जब 4.5 साल से यहाँ पे है तो सरकार को ये शिलान्यास नहीं, आज यहाँ पे उद्घाटन करना चाहिए। तो ये शिलान्यास ही कर रहे हैं, जब से आए हैं शिलान्यास कर रहे हैं। सिर्फ उद्घाटन समाजवादी पार्टी के कामों का हो रहा है, इनके कामों का कोई उद्घाटन नहीं हो रहा है। इसके मतलब ये काम नहीं करना चाहते, चुनावी माहौल बनाना चाहते, इनको सिर्फ चुनावी माहौल बनाना है। अगर शिलान्यास करना था तो 2019 जब 17 में सरकार आई थी कर देते, किसने आपको रोका था? आपने अभी तक 4.5 साल में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। आपने कहा था कि हम जब आएंगे 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और अब तक तो चालू हो जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं चालू हुई कोई यूनिवर्सिटी, जरा बता दीजिए। फिर इनके मंत्री से पूछा गया कि भाई यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई, तो पता क्या बना रहे थे? अमेठी यूनिवर्सिटी गिना रहे थे, शारदा यूनिवर्सिटी गिना रहे थे, माने जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी थी उनको गिना रहे थे। इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी है, सिर्फ जनता का ध्यान ठीक है। दूसरा प्रमुख सवाल ये था कि जो लोग कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय का शिलान्यास इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करनी है, इसको लेकर मैंने सवाल किया था, इस पर क्या राय है? नहीं, आप जो सवाल करेंगे जरूरी आपके एजेंडे को मैं बताऊंगा जनता नहीं, मेरा एजेंडा नहीं है सर, एजेंडा बन चुका है, ये तमाम लोगों ने बना दिया है एजेंडा। नहीं, इसलिए आप प्रमुख पार्टी है, आपकी राय तो जाननी पड़ेगी। सुन तो लीजिए, तो मैंने राय दी, तो आपको राय दी जनता की आवाज की। आपने 4.5 साल तक और 7 साल की वहां की सरकार थी, आपने क्यों नहीं शिलान्यास किया यूनिवर्सिटी का? अब तो यहाँ यूनिवर्सिटी में क्लास चालू होनी चाहिए थे, या यूनिवर्सिटी चलती हुई दिखाई दे जानी चाहिए थी। चलता कि हाँ भाई इन्होंने 4.5 साल में काम करके दिया है, देखिए बढ़िया यूनिवर्सिटी बन गई है, लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर। ऐसा तो आपने किया नहीं। अब चुनाव के समय में आप चले आए वहां पे मार्केटिंग इवेंट करने, करोड़ों रुपए आप मार्केटिंग इवेंट में खर्च करोगे। ये पैसा कहाँ से आएगा मार्केटिंग इवेंट का? ये प्रचार का पैसा कहाँ से आएगा? यानी कि इसको प्रचार के तौर पर जेबों से पैसा निकाल के प्रचार तंत्र लगा रहे हैं। नितिन, तमाम वहां के छात्रों से भी बात हुई, तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रहे हैं। क्या इसमें, इस पूरे मामले में क्या एक विरोध की तस्वीर भी दिखाई पड़ रही? विरोध को शुरू से मैं आपसे जो कह रहा हूं, जो आप मेरा नितिन से सवाल था, अनुराग, नितिन सवाल था। हाँ वही, आप नितिन से कीजिए, हमारा सामने आपको जवाब दे दिया। जी जी, आप इधर उधर भटकाने की बात मत करो। भारतीय जनता पार्टी को करना क्या सियासी तौर पर चीजें अब सामने आ गई हैं? नहीं, आप किया जा रहा है। देखिए, अलीगढ़ की जनता को 2 बड़ी सौगात तो जरूर मिलने जा रही हैं। 14 सितंबर को डिफेंस कॉरिडोर का एक छोर अलीगढ़ से लगता है, तो यहाँ 4 गांवों की ज़मीन अधिग्रहित की गई है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर जो स्टेट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, ये सिविल लाइन का जो इलाका है जहाँ AMU जिस पर पूरा बना है, ये पूरा इलाका राजा महेंद्र प्रताप सिंह की ज़मीन पर था। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते रहे हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक ईंट का नाम AMU में नहीं रखा गया, उनको उपेक्षित किया गया, उनको पूरी तरह से इतिहास से मिटा दिया गया। और बीजेपी कह रही है हम ऐसे नायकों को उभार कर ला रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। हमारे साथ विधायक एतमादपुर हैं जो मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में शामिल होने आए थे। आप बताइए राम प्रताप जी, टाइमिंग पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं और ये विपक्ष क्या, ये बिल्कुल मुझे भी लग रहा है 4.5 साल में अब आपको क्यों सुध आई? अभी सुध नहीं आई है। इसके लिए पैसा मुक्त होता है, जगह की व्यवस्था करी जाती है, ये पहले ही से तय था। लेकिन शिलान्यास अब हो रहा है, लेकिन उससे पहले जगह हो, उसके लिए पैसा मुक्त हो। शिलान्यास तब करने आ रहे हैं जब सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं, तो उसमें भी काफ़ी समय लग गया। बीच में कोरोना का काल था जिस समय भी खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, इस समय 2 चीज़ें, आपको 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो हिंदू मुस्लिम जो आपके हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है वो लाइन आपकी मजबूत हो रही। दूसरा, किसान आंदोलन में जो जाट कम्युनिटी नाराज है, खासकर किसानों में, तो उसमें चाहे आप आगरा में देख लीजिए, वीर गोकुला जाट, आप वहाँ मूर्ति लगाने की बात आगरा मेयर कर रहे हैं। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक बड़े कहा जाए जाट राजा, उनको तो कहीं ना कहीं जाट कम्युनिटी को, खासकर जो पश्चिम में जाट लैंड में, वो मैसेज तो आप दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, संपूर्ण समाज की राजनीति करती है। और अगर किसी हिंदू के नाम पर, और एक जो महामनीषी शिक्षाविद जिन्होंने 1930 में शिक्षा के क्षेत्र में सोचा, ऐसे व्यक्ति के लिए अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? एक हमारे यहाँ के बच्चे भी यहाँ से शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, साथ ही साथ कॉरिडोर की भी व्यवस्था हो रही है, कोई काम हो रहा है। इनको हर जगह हिंदू मुस्लिम दिखता है। अरे हिंदू मुस्लिम क्या है? राजा महेंद्र प्रताप बहुत ही आदर के योग्य थे। ठीक है, मतलब नितिन, बीजेपी का कहना है कि जो वक्त लगा 2019 की घोषणा के बाद, वो व्यवस्थाओं को बनाने में लगा और शिलान्यास की बारी है। डॉक्टर मनोज पांडे जी, अपने अपने पक्ष और अपने अपने तर्क होते हैं, लेकिन ये जो विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है कि एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, दूसरा एक राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर बन जाएगा, शिक्षा को लेकर स्थितियां सुधरेंगी क्या? बिल्कुल। देखिए, विश्वविद्यालयों को किसी राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि हर सरकार की जिम्मेदारी होती है शिक्षा
तो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी होती है सरकारों की। और जहाँ तक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात है कि अलीगढ़ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके बाद राज्य विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, तो इसको दूसरे नज़रिए से देखना चाहिए। इलाहाबाद में जो अब प्रयागराज हो गया, पहले इलाहाबाद का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था वो राज्य विश्वविद्यालय था, बाद में वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। तो तत्कालीन राज्य सरकार ने वहाँ इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, जिसका नाम अब रज्जू भैया विश्वविद्यालय हो गया है, वो इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविद्यालय बनाया गया। और विश्वविद्यालयों की स्थापना तो प्राचीन काल से होती आई और विश्वविद्यालय शिक्षा के बड़े केंद्र होते हैं। विश्वविद्यालयों का निर्माण अनवरत चलते रहना चाहिए। जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है कि 4.5 साल बाद क्यों बन रहा है या पहले क्यों बन रहा है, वो अलग प्रश्न है, वो राजनीतिक प्रश्न है। वो राजनीतिक लोगों पर हम छोड़ देते हैं कि वो अपना राजनीतिक नज़रिया क्या रखते हैं, क्योंकि राजनीति में हर चीज़ राजनीतिक रूप से चुनाव से और चुनाव के इतर। लेकिन जब 5 सालों की सरकार होती है तो हमेशा ये प्रश्न आएगा कि आने के साथ क्यों बनाया, जाने के साथ क्यों बना रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि चाहे जिस किसी की भी सरकार बने, आते जाते शिक्षा का जितना विकास करे उतना अच्छी बात होती है। ठीक है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, आपने बीजेपी विधायक को भी सुना। उनका तर्क शिलान्यास को लेकर यह है कि 2019 में घोषणा हुई, उसके बाद तमाम तैयारियां की गई, जमीन को चिन्हित किया गया, व्यवस्था करने में 2 साल लग गए, इसलिए हम शिलान्यास करने जा रहे हैं। देखिए, आप भी जानते हो भारतीय जनता पार्टी की जो मेमोरी है वो चुनाव के समय काम करती है। जैसे 6 महीने 3 महीने बचते हैं, उनको सब याद आने लगता है, जनता याद आने लगती है, जनता की शिक्षा याद आने लगती है। लेकिन जब तक सत्ता में रहते हैं, जैसे कोविड काल में लोगों की मौतें हो रही तो उनको ऑक्सीजन प्लांट की याद नहीं था। अभी बच्चों की मौतें लगातार हो रही हैं, फिरोजाबाद में लगातार बच्चों की मौतें हो रही हैं, तो उन्हें हेल्थ व्यवस्था उनको याद अब आई कि नहीं आई पता नहीं, अभी तक तो नहीं आई। महंगाई बेरोजगारी से यहाँ लोग आत्महत्या करते रहे, उनको याद नहीं आई। लेकिन चुनाव आते ही उनको सब चीज याद आने लगती है। यूनिवर्सिटी बनाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, क्यों बननी नहीं है? 3 महीने में कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, आप भी जानते हो। ये दीवार तक नहीं बनाएंगे, दीवार भी बन जाए तो हम आप बैठे यहाँ पे। ये खाली अभी मार्केटिंग इवेंट 14-15 तारीख को जब आने वाले प्रधानमंत्री जी के पहले मार्केटिंग इवेंट चलेगा, करोड़ों रुपए खर्च होंगे। आप भी टीवी पे चिल्लाएंगे रोज सुबह से शाम, प्रधानमंत्री जी आने वाले, यूनिवर्सिटी बनने वाली है, प्रधानमंत्री जी आने वाले, यूनिवर्सिटी बनने वाली है, लगाओ नारा प्रधानमंत्री। यही चलता रहेगा, हर जगह चलेगा। ये 4-5 दिन का इवेंट चलेगा, करोड़ रुपए खर्च होंगे हमारे आपके जेब से पैसे जाएंगे। यूनिवर्सिटी नहीं बननी है, अभी खाली शिलान्यास होगा और उसके बाद इनकी सरकार तो आनी नहीं है, तो उसके बाद तो करना समाजवादी को सारा काम। तो ये समाजवादी के काम का फीता काटते वही इनको सूट करता है। जो समाजवादियों ने काम किया है उसी का ये फीता काट पाए हैं, उसी का काम का ये उद्घाटन कर पाए हैं। अपना कोई काम इन्होंने शुरू किया हो, उद्घाटन किया हो तो बता दीजिए। आपके माध्यम से मैं बीजेपी से पूछ लो कि आपने कोई हॉस्पिटल बनाया था? आपकी सरकार आते ही आपने उसकी शिलान्यास किया था? आज आपने उद्घाटन कर दिया हो और हॉस्पिटल चल रहा हो, या कॉलेज आपने बनाया हो चल रहा हो। कॉलेज तो छोड़िए, हम कहते हैं प्राइमरी स्कूल उन्होंने बनाया हो, अगर कहीं चल रहा हो तो बनाइए। हॉस्पिटल तो छोड़िए, डिस्पेंसरी कहीं बना दी हो तो बताइए। ये वो लोग हैं झूठ जुमले पे जीते हैं, इनको इंटरनेशनल मार्केटिंग इवेंट का अवार्ड दे दीजिए आप, और इनको बताइए इनसे अच्छी मार्केटिंग इवेंट कंपनी हो नहीं सकती। ये जनता का सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का ये माहौल बनाते हैं। डॉक्टर भदौरिया जी, सवाल का भी जवाब लेंगे जो आपने पूछा है, और डॉक्टर मनोज के पास भी जाएंगे। नितिन भी हमारे साथ लगातार बने, उनके साथ विधायक भी बने हैं, उन पर भी जाएंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हैं, और नितिन सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। और अगर आपके साथ विधायक जी बने हो तो उनसे पूछिए कि अनुराग जी का सीधा आरोप यह है कि बीजेपी सरकार 4.5 साल तक फीते काटती रही उनके कामों के, और जब 6 महीने बचे हैं तो उसमें वो शिलान्यास कर रहे हैं। और रही बात विश्वविद्यालय की, तो बाउंड्री भी नहीं बना पाएंगे जितना कम वक्त बचा है। देखिए, बिल्कुल मैं सीधा सवाल विधायक जी से ले लेता हूँ। जिस तरह से पैनल में जुड़े हैं अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि ये आगे में 3-4 महीने बचे हैं, आप बाउंड्री भी नहीं बना पाएंगे, केवल इवेंट और मैनेजमेंट की सरकार है। क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ना इवेंट की है ना मैनेजमेंट की है, ये काम की सरकार है। और अनुराग भदौरिया मक्कड़ बना के पड़े हुए हैं। अगर ये सो रहे होते तो इनको समाजवादी पार्टी को हम जगाते, पर मक्कड़ बनाने वाले को आप कैसे जगा पाओगे? अनेकों काम हो रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट है कि अगले सत्र तक हम लोग क्लासें भी इसमें कोई पहला सत्र शुरू करें। और इतना बड़ा काम हो रहा है, ये अलीगढ़ के लोगों से पूछो कि जिनको रोजगार मिलेगा, जिनको शिक्षा के लिए मिलेगा, 400 कॉलेज संबंधित होंगे, अनेकों लोगों को यहाँ चाहे वो यूनिवर्सिटी बनेगी तो रोजगार मिलेगा, और कॉरिडोर के माध्यम से। लेकिन इनको मतलब नहीं, ये लोग वो वाले लोग हैं कि खुली दुकान हमारी और बंद दुकान तुम्हारी। तो कुछ
चंद महीने रह गए, विपक्ष लगातार हमलावर है आप पर। फिर भारतीय जनता पार्टी की 2022 में सरकार आ रही है, ये कितना भी जोर कर लें, कुछ भी कर लें, जो व्यक्ति 4.5 साल तक सोता रहा, अब जाके जगह है चुनाव के टाइम पे, तो जनता इनको स्वीकार करने वाली नहीं है। और फिर साफ दिखाई पड़ रहा है, वो जानते हैं कि हम नहीं बना पाएंगे, इसलिए देखिए वो सही बात नहीं बता पा रहे, वो जानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, तो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। अरे सरकार आपकी बनाना आपका था, आप तो बना नहीं पा रहे हो, क्योंकि 3 महीने अभी 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। यूनिवर्सिटी के नाम पे आप मार्केटिंग इवेंट कर रहे हो, वो भी मान रहे हैं इस बात को, और खुद दूसरों से कह रहे हैं कि ये मक्कड़ और पता नहीं क्या क्या है, उनका फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास होगा, अरे अच्छी बात है, लेकिन होगा तब ना। आपने तो किसानों की इनकम दुगुनी करने की बात की थी, तो क्या हो गया? आपने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, क्या हो गया? आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की, 70 लाख रोजगार आपने यहाँ पे देने की बात की थी जब सरकार आने की थी, क्या हो गया? आपने कहा था 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगी, तो बन गई। आपने बोला था यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे एम्स बनाएंगे, 10 एम्स बनाएंगे, बन गए। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने एक एम्स नहीं बना पाए, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, अभी लंबी वहां पे सदरी पहन के विधायक जी लंबा लंबा बांट रहे, अकेले पूछोगे तो कहेंगे भैया हम भी हार रहे हैं, क्या करें, हम परेशान हैं, अब कोई लास्ट मोमेंट पे सोचेंगे पार्टी कहीं और से लड़ेंगे। अभी अकेले में आपके कैमरामैन को कहेंगे जब कैमरा हट जाएगा, भैया हम बहुत परेशान हैं, जीतना बहुत मुश्किल है बीजेपी से, क्योंकि जनता बहुत नाराज है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, मेरा आपसे भी, आप बार बार ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपने जो काम किए उसका इन्होंने फीता काटा, तो काम कुछ आपके भी अधूरे बच्चे होंगे, तब तो इन्होंने पूरा करके फीता काटा होगा। अब आपकी सरकार आएगी तो आप फीता काट देंगे नए विश्वविद्यालय का। अरे इन्होंने बनाया कहाँ जो फीता काटेंगे? हमारा तो बना बनाया काम, इन्होंने फीता बाद में काटे हैं 2-2 साल रुक के, जिससे कि कोई देख ना पाए। कैंसर हॉस्पिटल बना खड़ा रहा, फीता कब इन्होंने उस पर यूज किया? उन्होंने यूज किया जब ही कोविड काल में, जब हम लोगों ने हल्ला मचाया। यहाँ पे कितनी ऐसी स्टेडियम यहाँ पे थे बने बनाए, मैच हो चुका था इंटरनेशनल, फिर जाके उसका नाम बदला है, जाके यहाँ मेट्रो चल रही थी, जाके अपना फीता काटा है। ये तो उन्होंने किया ना, जो हम काम चालू थे, चालू काम पे अपना नाम प्लेट लगाते रहे। 100 डायल तो हम बना चुके थे ना, 100 डायल पुलिस की चल रही थी, इन्होंने 112 कर दिया। ये इन्होंने और क्या किया है? वो खाली नाम और नंबर ही तो बदले हैं, इसके अलावा कोई काम किया तो आप भी बता दीजिए। तो इसलिए विधायक जी के देखो काम नहीं होता है ना, तो व्यक्तिगत हमला करने लगेंगे। अरे भैया, जैसे हम काम गिनाते एक सांस में, वैसे आप भी काम गिनाइए। अकेले में तो आप पार्टी बदलने की बात कह रहे होंगे, क्या बड़ी मुश्किल है जीतना, क्योंकि होना हमारा कुछ नहीं, लोगों ने जीना मुश्किल किया हुआ, खाली जाति धर्म की राजनीति करते, एक काम नहीं किया। हमारे परिवार वाले ही बहुत परेशान है, वो यही कह रहे होंगे अकेले में। ठीक है, वो तो जनता तय कर लेगी। लेकिन डॉक्टर मनोज पांडे जी, मेरे मन में एक सवाल ये है कि विश्वविद्यालय बने, अच्छा है, योगी सरकार ने भी कहा था कि हर मंडल में हम एक विश्वविद्यालय बनाएंगे। कुछ लोगों के ये भी सवाल आए कि उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय बनाना ही था तो किसी पड़ोसी जिले में बना देते, आप एक ही शहर में 2-2 विश्वविद्यालय बना रहे, तो क्या इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि विश्वविद्यालय अगर बन भी रहे तो अलग अलग जगहों में बन जाए, या फिर राजा महेंद्र प्रताप का जुड़ाव यहाँ से है, या फिर जमीन उन्होंने दी, उनके नाम को सम्मान नहीं मिला, इसलिए ज़रूरी था अलीगढ़ में बनाना? देखिए, एक जगह 2 विश्वविद्यालय बने, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने अभी बताया आपको कि इलाहाबाद में 2 विश्वविद्यालय हैं। इलाहाबाद का जो विश्वविद्यालय था केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, तो राज्य विश्वविद्यालय बनाया गया। वहाँ अलीगढ़ में पहले से केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक राज्य विश्वविद्यालय बन रहा है। तो विश्वविद्यालय बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, असली बड़ी बात है जो अब वर्तमान में आवश्यकता है। और अगर आप जानना चाहते हैं, वो असली चीज़ है कि विश्वविद्यालयों का निर्माण हो, अधिक से अधिक निर्माण हो। और दूसरा, मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा सरकारों से कि विश्वविद्यालय भी बनाए जाएं, और जो महाविद्यालय बनाए जा रहे हैं, जिनको सरकार अब जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंट बना रही है, तो गरीबों को शिक्षा देने का भी इंतजाम किया जाए। सरकार इन महाविद्यालयों को सरकारी खर्चे से चलाए, क्योंकि शिक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य की जिम्मेदारी, पिछली सरकार को जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और सीधे रुख करते हैं अलीगढ़ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अलीगढ़ पधारेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, जो एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, उनके नाम पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है।
यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ कमिश्नरी से जुड़े हुए अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा से जुड़े हुए लगभग 400 महाविद्यालयों के एफिलिएशन का भी विश्वविद्यालय होगा। यानी ये सभी विश्वविद्यालय, ये सभी महाविद्यालय जो इन चारों जनपदों में हैं, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध होने की प्रक्रिया उसकी प्रारंभ हो जाएगी। परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और अन्य रोजगार परक कार्यक्रमों के साथ ही एक विश्वविद्यालय आने वाले समय में अलीगढ़ कमिश्नरी और इस क्षेत्र के विकास का एक धुरी बनेगा। साथ साथ इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जो डिफेंस कॉरिडोर 2018 में अगले प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को दिया था, जिसके लिए उन्होंने 6 नोड तय किए थे, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट। तो अलीगढ़ नोड में जो लगभग 200 एकड़ लैंड डिफेंस कॉरिडोर के लिए यहां पर हम लोगों ने आरक्षित की है, उसमें 19 निवेशकों को लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश से संबंधित भूमि आवंटन की कार्रवाई यहां पर संपन्न होगी। एक भव्य आयोजन होगा। और अलीगढ़ जो अब तक हार्डवेयर के लिए जाना जाता था, अलीगढ़ के ताले दुनिया में मशहूर हैं, इसको एक नया मंच मिलेगा आगे बढ़ने का। स्वाभाविक रूप से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी हम लोगों ने अलीगढ़ के हार्डवेयर को रखा है। और प्रधानमंत्री जी का आगमन न केवल महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के प्रति केंद्र और प्रदेश सरकार की विनम्र श्रद्धांजलि होगी, उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सम्मान देने का कार्यक्रम होगा, बल्कि अलीगढ़ के युवाओं के लिए अत्याधुनिक शिक्षा के साथ साथ रोजगार और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मेड इन इंडिया के संकल्प को पूरा करने की दिशा में डिफेंस कॉरिडोर के साथ जुड़ने का एक अवसर भी उपलब्ध होगा। आज इसी की तैयारी करने के लिए और इसी की तैयारी की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर और मेरे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रभारी मंत्री सुरेश यहाँ पे राणा जी यहाँ पर इस कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए आए हैं। हम लोगों ने कार्यक्रम स्थल भी देखा है, डिफेंस कॉरिडोर के स्थल का भी निरीक्षण किया है और हम लोगों ने संगठन के साथ भी यहाँ बैठक के बातचीत की है, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। और अलीगढ़ वासी, इस कमिश्नरी का वासी, आगरा कमिश्नरी का वासी प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उतावला है। बड़े उमंग और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत यहाँ पर करेगा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये 2 महत्वपूर्ण अनमोल चीजें इस क्षेत्र वासियों को दी जा रही हैं और महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृतियों को वर्तमान पीढ़ी के लिए स्मरणीय बनाने की जो कार्रवाई प्रारंभ हो रही है, इस दृष्टि से यहाँ पर इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए हैं। कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ यहाँ पर आयोजित होगा और उसी की समीक्षा करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं अलीगढ़ वासियों को, इस कमिश्नरी के सभी नागरिकों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ कि जो यहाँ की वर्षों की मांग थी, दशकों से मांग थी, उस मांग को सरकार ने पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित होकर के न केवल इन 2 अनमोल चीजों को यहाँ के वासियों को उपलब्ध कराएंगे, बल्कि प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी उस पूरी जनता जनार्दन को प्राप्त होगा जो इस कार्यक्रम के साथ उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे। यही मुझे यहाँ पे कहना था। धन्यवाद।